अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ चौधरी अमर एंड वेलकम टू ट्रैवल वीज़ा सेंटर। आज हमारे एक और क्लाइंट का वीज़ा इशू हुआ है। 3 दिन पहले तकरीबन हमें मेल रिसीव हो गई थी। बिकॉज टाइम नहीं था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। अच्छा, मुझे बहुत कॉल्स भी आती हैं और लोग का वीज़ा इशू होते हैं, उनकी प्रोफाइल जानने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। और मोस्टली लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं किस प्रोफाइल पे इशू वीज़ा इशू हुआ, कौन सा उनके बैंक स्टेटमेंट क्या है, वो कहाँ, उनके टाइज क्या थे और वो किस बेसिस पे उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है। अच्छा, बेसिस की बात करें तो मोस्टली लोगों का रिफ्यूज़ल में लिखा आता है कि आप लोगों की अटेंशन ठीक नहीं थी। अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं तो उसमें अटेंशन का बहुत मेंशन करते हैं, ठीक है। वो अटेंशन क्या होती है कि आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट। अब आपने इससे पहले कोई कंट्री घूमी नहीं है और डायरेक्टली आप यूके का विज़िट करने जा रहे हैं और आपके पास रीज़न भी वैलिड नहीं है, बस सिंपल सा रीज़न है कि हम टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, तो उसके चांसेस हो सकते हैं रिफ्यूज़ल के। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, एक प्रोफेशनल बंदा जब फ़ाइल को रेडी करता है तो उस फाइल को कैसे वो बनाता है उस पर डिपेंड करता है। और मोस्टली लोग ऐसे ही एजेंट्स के पास चले जाते हैं जो 2 4 5 हज़ार रखने वाले होते हैं, उनका प्रॉफिट देख के उनकी फ़ाइल जमा करवा देते हैं और फिर उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। कभी भी उस बंदे से प्रोफाइल रेडी ना करवाएं जो बंदा इतना नॉलेज नहीं रखता, जिसको नहीं पता, वो सिर्फ आपसे कुछ अमाउंट लेने की बस गर्ज तक होता है। और जैसे ही आप उसे वो अमाउंट दे देते हैं, वो आपकी फ़ाइल जैसी भी है उसको जमा करवा देता है और फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होकर आ जाता है। अब यूके हो या यूरोप हो या कनाडा या यूएसए, हर कंट्री का इमिग्रेशन रूल्स डिफरेंट है। अब उस डिफरेंट रूल को समझ के और उनकी प्रोफाइल उन जैसी बनानी। और वन मोर थिंग, जैसे वो चाहते हैं वो चीज़ तो हम शो करेंगे उनको, बट अब कभी भी झूठ नहीं लिखना। अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में जो चीज़ें लिखनी है उनके प्रूफ देने, तब जाके आपका वीज़ा इशू होगा। और इन क्लाइंट की जो अभी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी इशू की मेल में रिसीव हो चुकी है तकरीबन 3 दिन पहले। और इनकी जो प्रोफाइल थी उसको डिस्कस कर लेते हैं हम अभी। इनके जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांस थे वो बहुत अच्छे थे। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनकी मंथली इनकम 1,80,000 थी। रेंटल इनकम इनकी थी 35,000 और एक्सपेंस थे 65,000 रुपीज़। अब ये इतने ज़्यादा एक्सपेंस शो करके भी वीज़ा मिल गया, उसकी 2 रीज़न थी। एक रीज़न ये थी कि इनकी इनकम अच्छी थी, दूसरी रीज़न ये थी इनके पास मंथली सेविंग काफ़ी अच्छी थी और इनके अकाउंट में करंट बैलेंस 1.2 मिलियन था, ठीक है। अच्छा, अब हालांकि इनकी इनकम अच्छी थी, हमारे पास सेविंग भी थी, फिर भी हमने ट्रिप कॉस्ट इतनी लो क्यों लिखी? क्योंकि हमने वो लिखी नहीं है जो हम जेनुअली वहाँ पे खर्च करने जा रहे हैं। इसमें टिकट कॉस्ट ऐड की, इसमें होटल बुकिंग ऐड की, इसमें शॉपिंग का ऐड करके हमने ये टोटल कॉस्ट बनाई और इसको हमने एडजस्ट करके उनको शो करवाई और इसको एक्सप्लेन भी किया। तो ऐसे अगर कवर लेटर में हर चीज़ मेंशन हो और आपकी प्रोफाइल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो और आपके डॉक्यूमेंट से मैच करती हो, तो उस प्रोफाइल पे वीज़ा इशू होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मोस्टली लोग यहीं पे गलतियां करते हैं और फिर रिफ्यूज़ हो जाते हैं। अब हमने जो ये सब कुछ लिख दिया फॉर्म में, अब हमें इसको प्रूफ करना था। तो इसको प्रूफ करने के लिए प्रूफ ऑफ इनकम में आते हैं, तो हमने वो उसके बिज़नेस अकाउंट से जो वो पैसे ट्रांसफ़र करते थे, थ्रू चेक ट्रांसफ़र करते थे, वो हमने 6 चेक्स अपने पास रख लिए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, जब इन्होंने मुझे कॉल की थी तब उस टाइम ये चेक के थ्रू बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे थे पैसे, उस टाइम ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे थे। जब मैंने इन्हें कहा कि हमें एक प्रूफ चाहिए, इवन ऑनलाइन रिसिप्ट होती है वो नहीं, हमें चेक ट्रांसफ़र का प्रूफ चाहिए जिसमें लिखा हो कि आपका बिज़नेस अकाउंट का टाइटल हो और वहाँ से ये ट्रांसफ़र हुए हों। तो उन्होंने फिर मेरी बात सुनी और 6 उन्होंने ये इसी तरह चेक ट्रांसफ़र किए और चेक ट्रांसफ़र करके इन्होंने एक प्रूफ बनाया। अच्छा, एक्टिव टैक्स पेयर थे, ठीक है। टैक्स रिटर्न बिल्कुल इनकी बैंक स्टेटमेंट से मैच करती थी और एसेट्स इनके बिल्कुल डिक्लेयर थे, एन था, ठीक है। अच्छा, हमने बिज़नेस को स्टेटमेंट तो नहीं लगाई, बट इनके पास बिज़नेस की इन्वाइसेस थी, तो वो इन्वाइसेस इनके पास पड़ी हुई थी, मैंने वो साथ अटैच कर दिया। अब कवर लेटर में ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया और यहाँ पे इनका बिज़नेस और बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होगी। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे इनके अदर डॉक्यूमेंट्स में। शादीशुदा थे तो हमने एफआरसी पेरेंट्स का भी लगाया और वाइफ का भी लगाया, ठीक है। और वाइफ का भी डिपेंडेंट में और पेरेंट्स को भी डिपेंडेंट में ऐड किया। एमआरसी लगाया, इनकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लगाया जिससे इनको रेंटल इनकम आ रही थी। और 61 डेज़ में इनका वीज़ा इशू हुआ और इनकी श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की की ट्रेवल हिस्ट्री थी। तो ये कितना सिंपल केस था और इसको हमने इतना ही सिंपल बना के भेजा। जब इन्होंने कॉल की, इनका केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। उस टाइम ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे थे, इनका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था, इनके क्रेडिट ऐसे कैश डिपॉजिट भी कर रहे थे, बट इन्होंने मेरी बात सुनी और वैसी बैंक स्टेटमेंट बनाई जैसे मैंने इन्हें कहा और इनका वीज़ा इशू हो चुका है। आप में से कोई भी बंदा यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है
और कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है वो मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, मुझे मुझसे बात कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।